देश के दिल मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन प्रदेश की आर्थिक राजधानी और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में किया जा रहा है। प्रदेश संभावित निवेशकों के लिए राज्य की क्षमताओं का विकास, निवेश के माहौल और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए विकास का एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कई विषयों पर 19 समानांतर सत्र होंगे। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इन सत्रों में देश विदेश के निवेशक शामिल हुए। विदेशी निवेशकों को खास तौर पर आमंत्रित किया गया था। विदेशी निवेशकों में उम्मीदों का आक्रोश था, चाहत थी नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने की, झलक पाने की और वक्त साझा करने की। इसीलिए वे हजारों किलोमीटर लांघ कर देश की हृदय स्थली मध्य प्रदेश के इंदौर शहर तक आए। सरकार का रजिस्ट्रेशन शुल्क चुकाया, यहाँ तक कि ठहरने, रुकने, खाने और आने जाने का खर्च खुद ने उठाया। सरकार ने प्रवासियों के आतिथ्य का राग गाया, अतिथियों को देवो भव बताया। लेकिन हकीकत ये थी कि वे मेहमान तो थे, लेकिन उनके लिए आतिथ्य का भाव नहीं था। उनकी भावनाओं को समझे बिना प्रशासन पूरा शहर सजाने और उन्हें रिझाने में जुट गया। लेकिन हकीकत की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, उन्हें नजरअंदाज कर डाला। वे प्रधानमंत्री के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें सुनना चाहते थे, देश के भविष्य को समझना चाहते थे, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की था पाना चाहते थे। भारत से निकलकर कहीं और बसने का मलाल जहन में पाले वे अपने भविष्य की थाह पाकर लौटना चाहते थे। ये वही लोग थे जो भारत के थे लेकिन विदेशों में बसे हैं। यहाँ पर 2 घंटे पहले बुलाकर भी उन्हें बाहर धकिया दिया गया। आयोजन हॉल में शहरी कब्जा किए बैठे थे। अलते भलते रास्ते चलते लोग भी सिनेमा की टिकट की तरह पैसे चुकाकर रजिस्ट्रेशन कराकर सुबह के अंधेरे में ही कतार में लगकर हॉल में बैठ चुके थे। और जिन अतिथियों को देव बताया जा रहा था, वे बाहर अपना दिल जला रहे थे। हॉल में जितने लोग बैठे थे, उससे ज्यादा लोग व्यवस्थाओं के नाम पर हॉल को घेरे खड़े थे। कुछ अधिकारियों का रोब कुर्सियों पर पसरा नजर आ रहा था और 7 समंदर पार से आया विदेशी स्क्रीन के सामने भाषण की झलक पा रहा था। ये अव्यवस्थाएं थी एक सुंदर शहर की मानसिक गंदगी की, जहां सरकार अतिथि देवो भव का राग अलाप रही थी, लेकिन शहर के लोग अतिथियों को सम्मान देने की बजाय कब्जे की परंपरा निभा रहे थे। मुख्यमंत्री भी उदास नजर आ रहे थे, प्रवासियों के जख्मों पर मरहम लगा रहे थे। हॉल छोटा पड़ गया, दिल बहुत बड़ा है, लेकिन यदि व्यवस्थाएं बड़ी होती तो मुख्यमंत्री का दिल और जगह दोनों की कमी नहीं खलती। उन्हें आतिथ्य का दर्जा दिल से दिया जाता, बिना पैसे लिए ठहरने, रुकने और भोजन की व्यवस्था का खर्च उठाया जाता, शहर की संस्कृति से परिचय करवाया जाता, भौतिक सुंदरता के बजाय आत्मिक सौंदर्य दिखाया जाता, तो प्रवासी सम्मेलन का असली स्वरूप नजर आता। मौका केवल दस्तूर बनकर रह गया और शहर कसूरवार बन गया। मलाल इस बात का रह गया कि घर आया परदेसी रूठ कर चला गया।